भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263। अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित करता है। अनुच्छेद 246 संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर विधायी शक्तियों का बंटवारा करता है। अनुच्छेद 246 ए वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी पर संसद और राज्यों को संयुक्त शक्ति देता है। अनुच्छेद 247 संसद को अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद को देता है। अनुच्छेद 249 राज्य सूची पर राष्ट्रीय हित में संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 250 आपातकाल में संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 251 संसद और राज्य कानूनों के बीच असंगति की स्थिति में संसद का कानून प्रभावी होगा। अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्यों की सहमति से संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने हेतु संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 254 समवर्ती सूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों के टकराव का समाधान करता है। अनुच्छेद 255 राष्ट्रपति या राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति संबंधी प्रावधानों की वैधता बताता है। अनुच्छेद 256 राज्यों को संघ के कानूनों का पालन सुनिश्चित करने का दायित्व देता है। अनुच्छेद 257 राज्यों की कार्यकारी शक्ति पर संघ के नियंत्रण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 258 संघ की कार्यकारी शक्ति राज्यों को सौंपने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 258 ए राज्य की कार्यकारी शक्ति संघ को सौंपने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 259 निरस्त राज्य द्वारा विदेशी क्षेत्रों का प्रशासन संबंधी प्रावधान था। अनुच्छेद 260 भारत सरकार को विदेशी क्षेत्रों का प्रशासन करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 261 सार्वजनिक अधिनियमों, अभिलेखों और न्यायिक निर्णयों की मान्यता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 262 अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है। भाग 12 अनुच्छेद 264 से 300 अनुच्छेद 264 संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों की सामान्य व्यवस्था बताता है। कराधान संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 265 विधि के बिना कोई कर न लगाया जाएगा और न वसूला जाएगा। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि और लोक लेखा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि की स्थापना का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 268 कुछ कर संघ द्वारा लगाए जाते हैं लेकिन राज्यों द्वारा वसूले जाते हैं। अनुच्छेद 269 अंतरराज्यीय व्यापार से संबंधित कर संघ द्वारा लगाए और राज्यों में बांटे जाते हैं। अनुच्छेद 269 ए अंतरराज्यीय जीएसटी का आरोपण और वितरण करता है। अनुच्छेद 270 संघ द्वारा लगाए गए करों के राज्यों में वितरण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 271 कुछ करों पर उपकर सरचार्ज लगाने की संसद को शक्ति देता है। अनुच्छेद 272 निरस्त कुछ करों के संघ द्वारा साझा करने का प्रावधान था। अनुच्छेद 273 कुछ राज्यों को जूट निर्यात पर अनुदान देने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 274 कुछ वित्त विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति आवश्यक करता है। अनुदान एवं वित्त आयोग। अनुच्छेद 275 संघ द्वारा राज्यों को अनुदान देने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 276 व्यवसाय, व्यापार आदि पर कर लगाने की राज्य शक्ति सीमित करता है। अनुच्छेद 277 संविधान से पूर्व लागू करों को जारी रखने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 278 निरस्त कुछ राज्यों के बीच वित्तीय समझौते का प्रावधान था। अनुच्छेद 279 करों की शुद्ध आय की गणना की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 279 ए
जीएसटी परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की स्थापना और उसके कार्यों का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने का प्रावधान करता है। उधार, संपत्ति, संविदा और वाद। अनुच्छेद 282 संघ या राज्य को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान देने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 283 संचित निधि, लोक लेखा और आकस्मिक निधि की अभिरक्षा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 284 न्यायालयों द्वारा रखे गए धन की अभिरक्षा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 285 संघ की संपत्ति को राज्य करों से छूट देता है। अनुच्छेद 286 अंतरराज्यीय व्यापार में राज्य कराधान पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 287 कुछ स्थितियों में राज्य करों से संघ को छूट देता है। अनुच्छेद 288 विद्युत पर कर संबंधी प्रावधान करता है। अनुच्छेद 289 राज्यों की संपत्ति और आय को संघ कर से छूट देता है। अनुच्छेद 290 निरस्त, कुछ धार्मिक संस्थानों को भुगतान का प्रावधान था। अनुच्छेद 290 कुछ धार्मिक संस्थानों को वार्षिक भुगतान का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 291 निरस्त, पूर्व रियासतों के शासकों को प्रिवी पस का प्रावधान था। अनुच्छेद 292 संघ को उधार लेने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 293 राज्यों के उधार लेने पर संघ का नियंत्रण बताता है। अनुच्छेद 294 संघ और राज्यों की संपत्ति व देनदारियों का उत्तराधिकार तय करता है। अनुच्छेद 295 भारतीय राज्यों की संपत्ति व देनदारियों का उत्तराधिकार निर्धारित करता है। अनुच्छेद 296 बिना वारिस की संपत्ति का अधिकार राज्य को देता है। अनुच्छेद 297 समुद्र के नीचे के संसाधनों पर संघ का अधिकार बताता है। अनुच्छेद 298 संघ और राज्यों को व्यापार एवं संविदा करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 299 संघ और राज्यों की संविदाओं की विधि निर्धारित करता है। अनुच्छेद 300 संघ और राज्यों के विरुद्ध वाद दायर करने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 300 विधि द्वारा ही किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। अनुच्छेद 301 to 307। अनुच्छेद 301 पूरे भारत में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 302 जनहित में संसद को व्यापार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 303 व्यापार में किसी राज्य या क्षेत्र के प्रति भेदभाव को निषिद्ध करता है। अनुच्छेद 304 राज्यों को कुछ शर्तों के साथ व्यापार पर प्रतिबंध या कर लगाने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 305 कुछ विधियों को अनुच्छेद 301 और 303 से संरक्षण देता है। अनुच्छेद 306 निरस्त, कुछ विशेष क्षेत्रों हेतु अस्थायी प्रावधान था। अनुच्छेद 307 व्यापार वाणिज्य संबंधी विवादों के निपटारे हेतु प्राधिकरण की व्यवस्था करता है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अनुच्छेद 308 to 323। अनुच्छेद 308 भाग 14 में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा देता है। अनुच्छेद 309 संघ व राज्यों की सेवाओं की भर्ती और सेवा शर्तों का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 310 सरकारी सेवकों का कार्यकाल राष्ट्रपति या राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर बताता है। अनुच्छेद 311 सरकारी कर्मचारियों को पदच्युत या बर्खास्त करने में संवैधानिक संरक्षण देता है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 312 निरस्त, कुछ विशेष सेवाओं से संबंधित प्रावधान था। अनुच्छेद 313 सेवा शर्तों के लिए अस्थायी प्रावधान करता है। अनुच्छेद 314 निरस्त, पूर्व सचिवीय सेवाओं से संबंधित था। लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना करता है। अनुच्छेद 316 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल निर्धारित करता है।
अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया बताता है। अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों पर पद त्याग के बाद रोजगार संबंधी प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन करता है। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के कार्यों के विस्तार का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग के व्यय को संचित निधि से देने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को प्रस्तुत करने का प्रावधान करता है। भाग 14 का 14A अधिकरण ट्राइब्यूनल्स। अनुच्छेद 323A 323B। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 323B अन्य विषयों पर अधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है। भाग 15 निर्वाचन। अनुच्छेद 324 to 329A। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग की स्थापना तथा उसके अधिकार और कर्तव्य निर्धारित करता है। अनुच्छेद 325 मतदाता सूचियों में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव निषिद्ध करता है। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार का सिद्धांत स्थापित करता है। अनुच्छेद 327 संसद को निर्वाचन संबंधी कानून बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 328 राज्य विधानमंडल को निर्वाचन संबंधी कानून बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 329 निर्वाचन मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 329A निरस्त प्रधानमंत्री और लोकसभा चुनाव से संबंधित विशेष प्रावधान था। भाग 16 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध। अनुच्छेद 330 to 342। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण करता है। अनुच्छेद 331 निरस्त लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान था। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण करता है। अनुच्छेद 333 निरस्त राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के नामांकन का प्रावधान था। अनुच्छेद 334 संसद व विधानसभाओं में SC, ST आरक्षण की समय सीमा निर्धारित करता है। अनुच्छेद 335 सेवाओं में SC, ST के दावों को प्रशासनिक दक्षता के साथ संतुलित करता है। अनुच्छेद 336 निरस्त आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष सेवागत उपबंध था। अनुच्छेद 337 निरस्त आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए शैक्षिकी अनुदान का प्रावधान था। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना करता है। अनुच्छेद 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना करता है। अनुच्छेद 338B राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना करता है। अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन पर संघ का नियंत्रण बताता है। अनुच्छेद 340 सामाजिक व शैक्षिकी रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियों की पहचान और सूचीकरण का अधिकार देता है। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों की पहचान और सूचीकरण का अधिकार देता है। भाग 17 राजभाषा। अनुच्छेद 343 to 351। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित करता है। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग और समिति की स्थापना का प्रावधान करता है। क्षेत्रीय भाषाएं। अनुच्छेद 345 राज्य को अपनी राजभाषा निर्धारित करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 346 राज्यों के बीच और संघ राज्य संचार की भाषा निर्धारित करता है। अनुच्छेद 347 किसी क्षेत्र की भाषा को मान्यता देने का प्रावधान करता है। न्यायपालिका और विधायिका की भाषा।
अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और विधायी कार्यों की भाषा निर्धारित करता है। अनुच्छेद 349 भाषा संबंधी विधेयकों के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान करता है। विशेष निर्देश। अनुच्छेद 350 शिकायतों के लिए किसी भी भाषा के प्रयोग का अधिकार देता है। अनुच्छेद 350 अल्पसंख्यक बच्चों को मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा का निर्देश देता है। अनुच्छेद 350 बी भाषा अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास और प्रसार का निर्देश देता है। भाग 18 आपातोपबंध। अनुच्छेद 352 टू 360। अनुच्छेद 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 353 आपातकाल में संघ की कार्यकारी व विधायी शक्तियों का विस्तार करता है। अनुच्छेद 354 आपातकाल में वित्तीय प्रावधानों में परिवर्तन की अनुमति देता है। अनुच्छेद 355 राज्यों को बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति से संरक्षण का संघ का दायित्व बताता है। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 357 राष्ट्रपति शासन के दौरान विधायी शक्तियों का प्रयोग बताता है। अनुच्छेद 358 राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 19 के निलंबन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 359 आपातकाल में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान करता है। भाग 19 के मुख्य अनुच्छेद। अनुच्छेद 361 टू 367। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज्य प्रमुखों के लिए संरक्षण। अनुच्छेद 361 ए संसद और राज्य विधानसभाओं की कार्यवाही के प्रकाशन का संरक्षण। अनुच्छेद 361 बी अयोग्य सदस्यों को पारिश्रमिक वाले राजनीतिक पद धारण करने से रोकना। अनुच्छेद 362 निरस्त देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार। अनुच्छेद 363 पूर्व संवैधानिक संधियों, समझौतों आदि से उत्पन्न विवादों में अदालती हस्तक्षेप पर रोक। अनुच्छेद 363 ए रियासतों के शासकों की मान्यता को समाप्त करना और उनके निजी कोष प्रिवी पर्स को समाप्त करना। अनुच्छेद 364 प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफलता का प्रभाव। अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 366 कुछ शब्दों और अभिव्यक्तियों की परिभाषाएं, जैसे कृषि आय, अनुसूचित जाति आदि। अनुच्छेद 367 संविधान की व्याख्या, जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 के संदर्भ में। भाग 20 संविधान का संशोधन, आर्टिकल 368। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन की शक्ति तथा उसकी प्रक्रिया। भाग 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। अनुच्छेद 369 राज्य सूची के कुछ विषयों पर संसद को अस्थायी विधायी शक्ति। अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर के संबंध में विशेष उपबंध, वर्तमान में निरस्त, अप्रभावी। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 ए नागालैंड के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 बी असम के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 सी मणिपुर के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 डी आंध्र प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 ई आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 371 एफ सिक्किम के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 जी मिजोरम के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 एच अरुणाचल प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध।
अनुच्छेद 371 आई गोवा के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 जे कर्नाटक के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 372 पूर्ववर्ती कानूनों की निरंतरता। अनुच्छेद 372 ए कानूनों को अनुकूलित अडैप्टेशन करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 373 निवारक निरोध के आदेशों को जारी रखने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 374 संघीय न्यायालय एवं प्रिवी काउंसिल से संबंधित उपबंध। अनुच्छेद 375 वर्तमान न्यायालयों, प्राधिकरणों और अधिकारियों की निरंतरता। अनुच्छेद 376 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 377 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 378 लोक सेवा आयोगों के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 378 ए आंध्र प्रदेश विधानसभा के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 379 से 391 तक के प्रावधान निरस्त। अनुच्छेद 392 कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। अनुच्छेद 393 संविधान का संक्षिप्त नाम। अनुच्छेद 394 संविधान का प्रारंभ। अनुच्छेद 394 ए हिंदी में प्राधिकृत पाठ। अनुच्छेद 395 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 एवं भारत शासन अधिनियम 1935 का निरसन।